बड़ी खबर आपको यमुनानगर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि यमुनानगर में इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के कार्यालय में आज इनेलो नेता अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। और आपको बता दें कि बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में अभय चौटाला जी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले दिनों कुछ भारी वर्षा के कारण हरियाणा के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सरकारी पोर्टल पर करीब 31 लाख एकड़ भूमि को नुकसानग्रस्त दर्शाया गया है। राज्य के अनेक गांवों में आज भी पानी भरा हुआ है और फिर भी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इस कारण किसानों की एक फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है और वहीं अगली फसल की बुआई में भी परेशानी आ रही है। और आपको बता दें कि श्री अभय चौटाला ने कहा कि दुख की बात यह है कि किसानों को अब तक कोई मुआवजा भी नहीं मिला है। और आपको यह भी बता दें कि सरकार ने इस गंभीर समस्या पर ध्यान देने की बजाय प्रभावित किसानों को खाद और बीज जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित कर दिया है। आइए आपको आगे यह भी सुनवाते हैं क्या कहना है अभय चौटाला जी का, जो आज बैठक हुई है इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के कार्यालय में। आज जो है अभय चौटाला जी वहां पर पहुंचे और बैठक जो है वहां पर ली गई और आपको पूरी खबर दिखा रहे हैं और आपको यह भी सुनवाएंगे कि क्या कहना है अभय सिंह चौटाला जी का। और वीडियो को जो है लगातार शेयर ज़रूर करें और आगे आपको यह सुनवाते हैं कि क्या कहना है अभय चौटाला जी का, जो आज बैठक यमुनानगर में ली गई है। आइए आपको सुनवाते हैं। ये मान के चलो बिना सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। ये तो सरकार की मिली भगत से धान यहाँ पे आए और आकर के बेचा गया, इसमें पैसा ऊपर तक पहुंचाया गया। चंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे केवल दिखावे के लिए और कुछ दिन के बाद फिर इन्हें छोड़ दिया जाए। जहाँ धान का घोटाला किया नहीं इस सरकार ने पिछले 11 साल में 21 से ज्यादा बड़े घोटाले किए। शराब का घोटाला किया, रजिस्ट्री का घोटाला किया, पेपर लीक का घोटाला किया, भराई और ढुलाई में घोटाला किया गया। अनेक ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर सीधे तौर के ऊपर सरकार में बैठे लोगों ने प्रदेश को लूटने का काम किया। पिछले घोटालों की जांच करने की बजाय अब नित्य ने रोज घोटाले किए जा रहे हैं। हमने इन सारी बातों के लिए अलग अलग कालिंग दिया। वहीं उसके साथ साथ जिस तरह से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट समय समय पे जो स्टेडियम है उनके अंदर जहाँ स्टील के पोल लगे हुए हैं उनका रखरखाव ठीक ढंग से नहीं किया गया, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ उसको भी चर्चा करनी हमने अपनी तरफ से काली करी। अब सरकार कितना उसके स्पीकर है, मैं उम्मीद करूँगा कि स्पीकर हमारी बात को सुनेगा। ये हमारी नहीं है, प्रदेश के लोगों की बात है, इस पर जरूर चर्चा करें। आज कानून व्यवस्था चौपट हो गई, हर वर्ग के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। आज किसान सबसे ज्यादा दुखी परेशान है। वहीं उसके साथ साथ आप ये देखो एग्जाम दिए जाते हैं, कोई 48,000 बच्चों से 46,000 रिजल्ट जब निकलता है तो 1200 और बच्चे पास कर दिए जाते हैं। अब वो 1200 और जो पास किया है, आप मान के चलो कि उनको पिछले दरवाजे से आकर उनके एग्जाम कराए गए। इतनी बड़ी धान, इन सब बातों पर चर्चा। इसके लिए आपके माध्यम से एक बार फिर सरकार को भी स्पीकर को भी आगे करें। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जैसे स्पीकर आकर के अपनी चेयर पे बैठकर बिल में सरकारी कमेटी की बिल पास होता है तो स्पीकर को कहने को फिर जाता है कि किस पार्टी को कितना समय है। एक विधायक को मैक्सिमम से मैक्सिमम
5 मिनट का समय मिलता है। 5 मिनट में वो प्रदेश की बात करेगा, अपने हल्के की बात करेगा, क्या कहेगा। उसमें 2-4 मिनट तो फजूल में लोग खा जाते हैं। अगर कोई किसी बात के ऊपर किसी को टारगेट करता है, टारगेट का मतलब अगर सच्चाई उजागर करता है तो उसका मंत्री खड़ा हो जाएगा, कोई 5-7 मिनट खराब कर देता है, समय कायम कर देता है। स्पीकर कहता है, सरकार कहती है, वो सिर्फ गुमराह करते हैं। हम कहते हैं सेशन लंबा चलाओ, लंबा अगर सेशन चलेगा तो हर मेंबर को ज़्यादा समय मिलेगा बोलने। मिनिमम कितना समय मानते सर ऑप्टिमम समय का कि अपनी बात कर सकते? आज की मौजूदा सरकार के खिलाफ तो घंटे घंटे आप बात कर सकते हो। हमने अपनी पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया। सरकार को लंबा सेशन चलाना चाहिए ताकि प्रदेश के अंदर जो पिछले सेशन और इस सेशन के दौरान जो लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई आई है, उन सब बातों पे चर्चा हो सके। ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इन पे बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा होती है, मिनिस्टर जवाब देता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश की सरकार जो है, उनको मंजूर करने की बजाय किसी न किसी काटती है और सेशन लंबा चलाने की बजाय ये कह करके सेशन को छोटा कर देती है कि बिजनेस नहीं। बात बिजनेस की नहीं है, बात लोगों के साथ है जो सरकार की तरफ से अनदेखी हो रही है, जो लोग भुगत रहे हैं पिछले दिनों से। उन सब बातों पे चर्चा हो, उन सब चीज़ों पे सरकार संज्ञान ले, इसलिए सेशन बुलाया गया। हमने जो पिछले दिनों बारिश हुई थी, जिस बारिश की वजह से बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में हुआ। पोर्टल में 31 लाख एकड़ जमीन ऐसी दर्शाई गई है जिसका नुकसान हुआ है। या तो पानी आज भी खड़ा है, या एक फसल खत्म होगी, अगली फसल की बुआई नहीं कर सके, मुआवजा उनको मिला नहीं। सरकार ने उस पर कोई ध्यान देने की बजाय उसको खाद और बीज से वंचित कर दिया। आज भी हरियाणा में लाखों एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें बारिश का पानी खड़ा है, लेकिन सरकार का आज भी कोई ध्यान नहीं है। इसको लेकर के भी हमने एक कॉलिंग की। इसी तरह से पिछले दिनों चाहे पानी की बारिश की वजह से और अभी 4 साल का समय है, आप जब इस किस्म के हालात पैदा कर देंगे ना कि भाजपा को समय से पहले सरकार छोड़ के जाना पड़ेगा। अध्यक्ष सर, विपक्ष की बड़ी भूमिका निभाएगा। आपको क्या लगता है, अपने आप बताएं। अभी तो जिस तरीके से किसने निभाई है? कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिली नहीं। कांग्रेस तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पिछले सेशन में वर्कआउट करके भागी कि नहीं भागी? किसने लड़ाई लड़ी? अब भी देख रहे हैं इस सेशन में भी कि कांग्रेस किस तरह से छोटी छोटी बातों पे वर्कआउट करें, वर्कआउट करके केवल अखबार की खबर बनाना चाहते हैं। मेरे वे सरकार से, सरकार के इशारे को समझते हुए बात नहीं जाती। सर मेरा एक सवाल है छोटा सा। सरकार चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आपकी सिद्ध कर पाते तो फिर बिहार के अंदर कांग्रेस 6 सीट पे नहीं, फिर सरकार बना। वहाँ वोट देने को लेकर के राहुल गांधी ने मेरे ख्याल सैकड़ों सभाएं करी। अगर उनकी बात में न होता, लोग उसमें विश्वास करते, तो फिर बिहार में 2% सरकार बनती। सर राहुल गांधी का विदेशी नागरिक होने का एक मामला था। नहीं, विदेशी नहीं है, वो हमारे देश का नागरिक। अगर विदेशी होता तो मैं पार्लियामेंट में होता। ये भाजपा की नई रणनीति होगी। जो उपजाऊ जमीन है वो तो खत्म कर ही रहे हैं वहाँ की। उसके रहता उस इलाके के जो गांव हैं उनमें इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा कि लोगों को मजबूर होकर के घर बार परिवार छोड़ने पड़ेंगे।
सरकार को इस तरह के प्लांट जो है कहीं बंजर इलाके में लगाने चाहिए, जहाँ आबादी ना हो, जहाँ जमीन उपजाऊ ना हो। सर डीजीपी